नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट बालक के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? दोस्तों लोकसभा महासचिव होता है। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया? के हेगड़े के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, KS हेगड़े के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा व्यक्ति एक बार सेवा मुक्त होने पर केंद्र पर राज्य सरकार के किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है परिसीमन का अध्यक्ष। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों राज्यपाल होता है। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल बना रहता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? दोस्तों सरोजिनी नायडू के हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1967 में हुआ था। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253 के तहत। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 के ए में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो याद रखेंगे दोस्तों, वह भारत का नागरिक नहीं होगा दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 1922 में। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? 1955 अधिनियम में। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? दोस्तों राज्य के लिए होता है। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 25 जून 1975 में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य? 1 माह के अंदर। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? दोस्तों राज्य सरकार लेती है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर राजस्थान में। याद रखेंगे दोस्तों, नागौर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? पंचायत समिति। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया है? MN रॉय ने। याद रखेंगे दोस्तों, MN रॉय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया है? तो हैदराबाद ने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? सरदार पटेल के नेतृत्व में। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? दोस्तों मूल संविधान का हिस्सा है। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया है? 1976 ईस्वी में। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है दोस्तों?
स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? दोस्तों संसद का होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। याद रखेंगे दोस्तों 50। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई? दोस्तों ब्रिटेन देश से ली गई। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों, भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? तो संयुक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दोस्तों मुख्यमंत्री करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 169 में। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका देश से प्रेरित हैं। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया? इंग्लैंड देश से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर का सरहदी रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया था? 1965 ईस्वी में। किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। भारत में पहली बार किस राज्य के मुख्यमंत्री एक दलित महिला बनी? उत्तर प्रदेश राज्य की। राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? दोस्तों विधान परिषद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? 26वें संशोधन में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? दोस्तों 22 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ है दोस्तों यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन जो है नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई? दोस्तों जापान के संविधान से। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 1235 में। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है आवश्यक है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? दोस्तों लोकसभा कहते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र
जरूरी होते हैं। वर्ष में 2 सत्र जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में जो है लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि की जा कर सकती? 1 वर्ष के लिए। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार की आय व व्यय का हिसाब कौन रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324 के तहत। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है विधानसभा के चुनावों का संचालन। मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 हैं। लोकसभा का कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य करता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 148 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को होता है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है सबसे कम है दोस्तों? सिक्किम उच्च न्यायालय में है। याद रखेंगे दोस्तों। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 170 के तहत। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष की आयु होती है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब राज्य में हुआ था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है? 42वें संशोधन में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।